जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 2 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि टोटल सवाल 3 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि, जांच भी बोल रहा है करने को, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है दो संख्या का गुणनफल, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद ये सबको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कौन सा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो अभी हम पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यह एलसीएम का मतलब होता है लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है मौसो यानी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यदि पहली संख्या बराबर ए है, ठीक है, यदि पहली संख्या बराबर ए है और दूसरी संख्या बराबर बी है, ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है, इनको आप हमेशा याद रखिए और इससे हम कई सवाल बना देंगे। ठीक है, इसी पे सवाल बनेगा और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए a गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी कहने का मतलब है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो। ठीक है, अब इसी को समझिए। देखिए अगर आपको एलसीएम पूछेगा, ठीक है, एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a गुना बी, ठीक है, ये अपना जगह पे रहेगा। एलसीएम अगर पूछेगा तो एचसीएफ नीचे आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये रेड सर्कल में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको एचसीएफ पूछ दे तो फॉर्मूला हो जाएगा a गुना बी बट्टा में एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है एक नंबर का 26 और 91। तो हमें बोल रहा है कि पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें लिखना है हल। ठीक है, आराम से बनाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हर एक चीज़ बनाएंगे, बहुत बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा कि पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली संख्या यानी a, ठीक है, जो कि अभी हम फार्मूला में पढ़े हैं, पहली संख्या क्या दिया हुआ है 26। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या b। ठीक है, दूसरी संख्या दिया है कितना, वो है 91। ठीक है, अब हम इसका करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 26 और 91 का पहले एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, पहले एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो कितना था 26 का निकालेंगे पहले गुणनखंड। ठीक है, देखिए दो बार में दीजिएगा तो 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था, ये अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा क्या था 91 का भी हम क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड। 7 बार में दीजिएगा तो कितना आएगा 13। अब देखिए इसको हम इधर लिख लेते हैं अच्छा से। ठीक है, जैसे यहाँ लिखेंगे कि 26 बराबर कितना है, 2 गुना 13, 2 गुना 13। एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, पेशेंस बना के रखिए थोड़ा। उसके बाद क्या है 91 को हम क्या लिखेंगे, 7 गुना 13। अब देखिए हम लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है कि जो दोनों में मिले। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो दोनों में यहाँ पे मिल रहा है 13। ठीक है, 13 मिल रहा है, तो हमें यहाँ लिखना क्या है कि एचसीएफ बराबर 13। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो यहाँ हम लिख देंगे 13 और एक आंसर आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था, एलसीएम बोल रहा था निकालने के लिए। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में देखिए, एलसीएम में क्या होता है कि जो दिया हुआ है, ठीक है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है। ठीक है, जैसे 13 हमें लिख लेना है। ठीक है, जो कॉमन है
उसके बाद जो कॉमन नहीं भी है, जैसे 2 और 7 कॉमन नहीं भी है तो इसको भी लिखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए कितना होगा, 13 दूना 26 और 26 गुना 7 करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कर लेंगे 26 गुना 7। देखिए 6 सतह कितना होगा 42, 42 का 2 बाकी कितना होगा 4। अब देखिए 7 दूना 14, 4 कितना हो जाएगा 18। तो हमें मिल गया कितना, ये 182। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर एलसीएम का। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इधर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है जांच। ठीक है, जांच में क्या बोला है वो भी हम देख लेते हैं। अब हमें करना है जांच। जांच कैसे करना है, देखिए ये बोल रहा है कि दो संख्याओं, यहाँ देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल L बराबर HCF गुना LCM, यानी कि ये जो दोनों संख्या है A और B, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। गुणनफल बोल रहा है तो हम माने हैं पहली संख्या को A, ठीक है, दूसरी संख्या को माने हैं B, बराबर देखिए HCF गुना LCM। ठीक है, अब हमें निकल जाएगा ये, देखिए HCF कितना है 13, ठीक है, LCM कितना है 182। पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है 26, तो हमें पहली संख्या लिख लेना है 26 गुना दूसरी संख्या कितना है 91। ठीक है, उसके बाद HCF दिया हुआ है 13 गुना LCM कितना है 182। अब देखिए दोनों को गुना करके हम इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं। अगर आप 26 गुना 91 कीजिएगा, देखिए आप 10वीं में है, गुना तो आएगा, आप गुना कर लीजिएगा कम से कम, तो इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2366। ठीक है, बराबर इसको भी अगर गुना कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 2366। अब यहाँ पे हमें लिख देना है LHS बराबर RHS, वो यही जांच करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, और उसके बाद हमें लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, सेम इसी तरीक़ा से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 2 नंबर का। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे जो कि 510 और कितना है 92। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 कितना है 510, यानी कि पहली संख्या जो है, पहली संख्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहली संख्या है 510, पहली संख्या है यानी A बराबर कितना है 510। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है B बराबर कितना दिया हुआ है 92। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 510 जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, और दूसरा है 92। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 510 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में देखिए कितना है, 0 है, तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, आप 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, एक यहाँ पे आएगा 2 पंचा 10, फिर एक यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 2 पंचा 10। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए ये 3 बार में जाता है या नहीं, देखिए 5 5 10 2 12, 12 3 से जाता है तो ये भी 3 से जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया है तो पिछला वीडियो जरूर देख लें, उसमें हम विभाज्यता का नियम बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 तिया कितना हो जाएगा 24, एक आएगा 3 पचे कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ 3 से नहीं लगेगा, 8 5 13, 3 से नहीं जाएगा, तो हम 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचा 85। ठीक है, उसके बाद इसको देख लेते हैं, देखिए 2 है लास्ट में, 2 से जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद एक इधर आएगा तो 12, और 2 छके कितना हो जाएगा 12। अब देखिए लास्ट में 6 है तो ये भी 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला अभाज्य संख्या अब इसमें किसी से नहीं लगेगा भाग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि 510, आराम से पढ़िए। ठीक है, 510 बराबर कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो हमें लिख लेना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना है 17।
उसके बाद कितना है 92। देखिए 92 में क्या होगा, 2 बार 2 है तो 2 गुना 2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 23, तो हम लिखेंगे 23। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका निकालेंगे हम, क्या इसका निकालना है हमको HCF। पहले हम निकाल लेंगे HCF। देखिए HCF का हम पहले ही बताएं कि जो दोनों में हो, यानी कि इधर अगर आप देखिएगा इधर, तो देखिए 2, ठीक है, और 2 दोनों में है। उसके बाद इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 17 है इसमें 17 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो गया इसमें कितना 2, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। ठीक है, अब देखिए LCM में क्या होगा कि जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे, ठीक है, ये 2 कॉमन है तो 2 हमें लिख देना है। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन नहीं है हमको उसको भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है 3 है, 5 है और 17 है, तो हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना कितना है 17। ठीक है, उसके बाद कितना है, ये 2 नहीं था तो ये 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 गुना उसके बाद कितना है 23। ठीक है, 23। अब देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 2 गुना 3 कीजिएगा, 2 तिया 6 पंचा 30, 30 गुना 17 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 गुना 17। इस टाइप का गुना जहाँ भी आप कीजिए तो ये जीरो को छोड़ दीजिए। ठीक है, 17 गुना 3 कीजिए, कितना होगा 51। ठीक है, अब लास्ट में एक जीरो दे दीजिए, कितना हो गया 510। इस टाइप से आपको गुना करना है, ये नहीं करना है कि 0 गुना 7, ऐसे नहीं, इस टाइप से कीजिए। तो 17 तक का गुना हम कर लिए, उसके बाद गुना 2 करना है, तो 510 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 का 0। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, 5 दूना कितना 1020, ये हो गया 1020 हो गया। अब क्या है 23, 1020 को 23 से गुना करना है, तो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब हमको करना है 1020 गुना 23। ठीक है, 1020 गुना 23। देखिए अगर आपको ये गुना देखना बोरिंग लग रहा है तो आप थोड़ा स्किप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो देखिए 20 दिया कितना होगा 60, 10 दिया कितना हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी 0 इधर आएगा 4 इधर आएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा 20। अब इसको आप जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा 0 6 4 3 2, ये हो गया 23,460। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे LCM बराबर कितना हो जाएगा 23,460। एक आंसर आपका यहाँ है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है जांच करने को। ठीक है, तो हम जांच भी कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम अगला पेज पर जांच कर देते हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या था HCF गुना LCM। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 510 और दूसरी संख्या है 92, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहली संख्या कितना था 510, दूसरी संख्या कितना है 92। ठीक है, उसके बाद HCF देखना है आपको, तो देखिए HCF कितना निकला था 2। ठीक है, तो हम HCF पर क्या लिखेंगे 2 गुना LCM देखिए कितना निकाले हैं आप 23,460, तो हम यहाँ लिख देंगे 23,460। अब इसको अगर आप गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 46,920। ठीक है, और इसको भी गुना कीजिएगा, ये तो सीधा दिख रहा है कि 23 दूना 46, 46 दूना 92 और 920, और यहाँ हमें लिख देना है LHS बराबर RHS, जो कि हम जांच कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल हो गया। अब हम तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है 336 और 54। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर है
लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ देखिए पहली संख्या, यानी पहली संख्या को हम क्या मानते हैं, ए बराबर कितना दिया हुआ है 336, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या को हम मानते हैं बी बराबर क्या है 54, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले हम इसका क्या करते हैं, HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। कितना है 336 और 54। यहाँ देखिए, यहाँ पहले हमें निकालना है इसका गुणनखंड, ठीक है। तो 336 और एक दूसरा क्या है 54, ठीक है। इसका हम निकाल लेते हैं पहले गुणनखंड, ठीक है। देखिए 336, इसका अगर आप गुणनखंड करते हैं 2 से दीजिएगा तो 16 दूना हो जाएगा 32 और 1 आएगा इधर, ये 1 आएगा तो कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से दीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8, ठीक है। देखिए फिर 84 आया, फिर 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर 2 से दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो हमें 3 से देना है, 3 से दीजिएगा तो कितना आएगा 7, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए 54 है, 54 का भी करते हैं। देखिए 54 का क्या होगा, 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 27, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से देंगे, 3 से देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 या 27, ठीक है। फिर 3 से दीजिए कितना हो जाएगा 3, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि 336, क्या लिखना है, यहाँ हमें लिखना है कि 336 बराबर कितना 2 है 1 2 3 4, 4 को 2 लिखना है, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद क्या है 3 गुना 7 है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3 गुना 7, ये अलग है, ठीक है। ये वाला पार्ट ये अलग है। उसके बाद क्या है 54, ठीक है। तो देखिए हम 54 का भी लिख लेते हैं। 54 में क्या है कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 1 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 कितना है 3 गो, तो हम 3 गुना 3 गुना 3 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए हमें निकालना है क्या HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। देखिए 1 2 और 1 2 इधर है तो कितना हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हमें लिखना है 2, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 और 3 कॉमन है तो हमें 3 और 3 लिख लेना है, तो 3 दोनों कितना हो जाएगा 6, और आपका एक आंसर हो गया HCF, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LCM। देखिए LCM में क्या है कि जो कॉमन है हमें वो तो लिखना ही है, यानी कि ये 2 और ये 3 लिख लेना है पहले, 2 गुना 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 को 2 जो है वो कॉमन नहीं है तो वो भी आप लिख लो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, ये कॉमन नहीं था। उसके बाद क्या है 7, ठीक है, तो हमें 7 भी लिख लेना है, ठीक है। हम इधर लिख रहे हैं गुना 7, ठीक है, गुना, अब देखिए 2 को 3 भी कॉमन नहीं है तो लिख लेना है 3 गुना 3। तो हमें लिखना है LCM। देखिए इसको अगर आप गुना करते हैं, जैसे 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, ठीक है। 48 गुना 7, तो यहाँ कर लीजिए 48 गुना 7, 48 गुना 7 कीजिएगा तो 8 7 56, बाकी 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 चौका 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। उसके बाद है गुना 3। अब देखिए इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18 के 8, बाकी हो जाएगा 1। अब देखिए 33 तिया 99, 1 कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 1008। 1008 को अगर आप 3 से गुना करते हैं, 1008 को अगर आप 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1000 गुना 3 कीजिएगा तो कितना 3024 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा LCM बराबर हो गया 3024, और एक आंसर आपका ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है जांच, अब हमें कर देना है जांच। जांच में क्या करना है कि पहली संख्या यानी कि A गुना B दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या क्या है 54, तो हमें ये लिख देना है। पहली संख्या है 336
और दूसरी संख्या है 54, ठीक है। उसके बाद HCF कितना हम निकाले हैं, HCF निकाले हैं हम 6, LCM है 3024, तो हम लिख देंगे HCF है 6 और LCM है कितना 3024, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखिए अगर आप इसको गुना करते हैं, यानी कि 3000 कितना है 336 गुना कितना है 54, इसको अगर आप गुना कीजिएगा, देखिए 6 चौका 24 के 4 बाकी कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2 14 का 4 बाकी कितना हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 1, 4 तिया 12 1 13। अब देखिए 6 पंचा 30 के 0 बाकी 3, उसके बाद 5 तिया 15 3 18, बाकी 1, 5 तिया 15 1 16, इसको आप जोड़ लीजिए। देखिए 4 4 8 3 11 का 1 बाकी 1, 6 1 7 7 1 8 1 का 1, कितना हो गया ये हो गया 18144, ठीक है। इसको हम गुना किए तो कितना हो गया ये 18144। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब इसको गुना कीजिएगा आप, देखिए 6 चौका 24 के 4 कितना हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, 6 दूना 12 2 14 का 4 बाकी कितना बचेगा 1, 1 यहाँ दीजिए, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, ये भी कितना हो गया 18144, यानी कि LHS बराबर कितना हो गया RHS। दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया सवाल अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी टाइप से हम क्लास 10 के NCERT गणित का क्वेश्चन का सलूशन हम लाते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।